हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। ब्रॉड बेस ऑन इंडिया एंड द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विन। ब्रॉड मीन्स व्यापक या फिर विस्तृत, वाइड, बेस मीन्स फाउंडेशन, आधार। इसका पूरे फ्रेज का मतलब है व्यापक आधार। अब आगे समझते हैं ऑन इंडिया। तो आज का जो एडिटोरियल है वो किस पर है? ऑन इंडिया, भारत पर, एंड द आईसीसी और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विन पर है। विन मीन्स जीत, विक्ट्री। ठीक है, तो व्यापक आधार भारत और आईसीसी T20 विश्व कप में जीत पर आज का ये आर्टिकल है। व्यापक आधार का मतलब है हर पहलू को ध्यान में रखकर गहराई से विचार करना। तो पूरी हेडलाइन का आसान मतलब है कि भारत की आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीत पर चर्चा या एनालिसिस एक व्यापक नजरिए से किया जा रहा है, जिसमें कई पहलुओं को शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। व्यापक आधार भारत और आईसीसी T20 विश्व कप में जीत पर। अब समझते हैं सब हेडिंग को। इंडिया रिवील्ड डेप्थ इन बैटिंग एंड फील्डिंग इन क्रिकेट शॉर्टेस्ट फॉर्मेट। रिवील्ड यहाँ पे वर्ब है और इंडिया ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इंडिया ने रिवील किया, रिवील मीन्स दिखाना, शो। इंडिया ने दिखाया, भारत ने दिखाया डेप्थ, डेप्थ मीन्स गहराई, स्ट्रेंथ। इन बैटिंग, बैटिंग में, एंड फील्डिंग में। इन क्रिकेट शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, क्रिकेट के सबसे छोटे, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटे, फॉर्मेट मीन्स प्रारूप, टाइप, सबसे छोटे प्रारूप में या सबसे छोटे फॉर्मेट में इंडिया ने, भारत ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में बल्लेबाजी और फील्डिंग में अपनी गहराई दिखा दी। गहराई का मतलब है अपनी जबरदस्त तैयारी दिखाई। ठीक है, अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में भारत ने बैटिंग और फील्डिंग में अपनी गहराई का प्रदर्शन किया। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इंडिया lived up to its billing as the number one side in T20 internationals, rising to the occasion when it mattered most. The men in blue retained the ICC T20 World Cup with an emphatic 96-run win over New Zealand in the final at Ahmedabad. वोकैबुलरी देखते हैं। लिव अप टू फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स अपेक्षाओं पर खरा उतरना, उम्मीदों पर खरा उतरना, सही साबित करना, फुलफिल। बिलिंग मीन्स पहचान, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन। राइज टू द ओकेजन इडियम है जिसका मतलब है मुश्किल समय में अच्छा प्रदर्शन करना, एक्सेल। रिटेन मीन्स बनाए रखना, बरकरार रखना, कीप। इम्फेटिक मीन्स जोरदार, प्रभावशाली, फोर्सफुल। व्हेन इट मैटर्ड मोस्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब है जब सबसे ज्यादा जरूरी था, जब निर्णायक समय था या फिर अहम मौकों पर, एट द क्रूशियल मोमेंट। द नंबर वन साइड ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब है नंबर एक टीम, शीर्ष रैंक वाली टीम, टॉप रैंक टीम। इंडिया लिव्ड अप टू, इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, इंडिया सब्जेक्ट ब्लू से है और रेड से मेन वर्ब है। ठीक है, इंडिया लिव्ड अप, इंडिया अपेक्षाओं पर खरी उतरी या फिर भारत अपेक्षाओं पर खरा उतरा। इट्स बिलिंग अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा या सही साबित किया। भारत ने अपनी प्रतिष्ठा को सही साबित करते हुए एज द नंबर वन साइड एक शीर्ष टीम के रूप में, ठीक है, एक नंबर वन टीम के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुए इन T20 इंटरनेशनल्स में राइजिंग टू द ओकेजन मीन्स मुश्किल समय में अच्छा प्रदर्शन करते हुए, व्हेन इट मैटर्ड मोस्ट जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी कि सबसे अहम मौका था जब। ठीक है, तो भारत ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में नंबर एक टीम होने की अपनी प्रतिष्ठा को सही साबित करते हुए अहम मौकों पर, यानी जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब शानदार प्रदर्शन किया, ये कहने का मतलब है। द मेन इन ब्लू, मेन इन ब्लू रिटेन, रिटेन मतलब बनाए रखा, मेन इन ब्लू ने बनाए रखा, सिंपल पास्ट टेंस है रिटेन में, यहाँ लिव्ड अप में भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, मेन इन ब्लू ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को बनाए रखा, अपने पास बनाए रखा, विद एन एम्फेटिक अपने जोरदार प्रभावशाली 96
रन विन ओवर। न्यूजीलैंड को हराकर 96 रन से इन द फाइनल में एट अहमदाबाद में। ठीक है, कहने का मतलब है कि मेन इन ब्लू ने अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अपने पास बनाए रखा। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में नंबर 1 टीम होने की अपनी प्रतिष्ठा को, बिलिंग मीन्स प्रतिष्ठा को सही साबित किया और अहम मौकों पर शानदार प्रदर्शन किया जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेन इन ब्लू ने अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अपने पास बनाए रखा। Often in global tournaments, fancied teams may falter as the law of averages catches up, but India held its nerve and remained consistent throughout. Falter means लड़खड़ाना, कमजोर पड़ना, स्टम्बल। लॉ ऑफ एवरेजेस मीन्स औसत का नियम, प्रोबेबिलिटी रूल। होल्ड इट्स नर्व इडियम है जिसका मतलब है दबाव में शांत रहना, धैर्य बनाए रखना, स्टे काम और स्टे पेशेंट। कंसिस्टेंट मीन्स लगातार समान, लगातार एक जैसा, स्थिर, स्टेडी। फैंसीड टीम्स का मतलब है मजबूत या फिर पसंदीदा मानी जाने वाली टीमें, ऐसी टीमें जिनसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, फेवर्ड टीम्स। थ्रू आउट मीन्स पूरे समय, ड्यूरिंग। कैचेस अप मीन्स असर दिखाना या पकड़ लेना, ओवरटेक। ऑफन मीन्स अक्सर इन ग्लोबल टूर्नामेंट्स यानी कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, वैश्विक टूर्नामेंट्स में अक्सर फैंसी टीम्स यानी कि पसंदीदा टीमें जो होती हैं में फॉल्टर लड़खड़ा सकती हैं। में मॉडल वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फॉल्टर, लड़खड़ा सकती हैं एज द लॉ ऑफ एवरेजेस, औसत का नियम, कैचेस अप पकड़ लेता है, दबाव बना देता है। ठीक है, औसत के नियम के कारण दबाव में आकर अक्सर वैश्विक टूर्नामेंट्स में पसंदीदा टीमें जो होती हैं वो लड़खड़ा जाती हैं। ठीक है, बट लेकिन इंडिया हेल्ड होल्ड की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। भारत ने हेल्ड इट्स नर्व मतलब शांत रहा या फिर बनाए रखा अपना धैर्य, भारत ने अपना धैर्य बनाए रखा। एंड रिमेन कंसिस्टेंट थ्रू आउट, और बना रहा लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाला बना रहा। थ्रू आउट मीन्स पूरे समय, और पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। रिमेन भी यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अक्सर वैश्विक टूर्नामेंट्स में पसंदीदा टीमें औसत के नियम के कारण दबाव में आकर लड़खड़ा जाती हैं। औसत के नियम का मतलब होता है कि यानी लगातार अच्छा प्रदर्शन हमेशा नहीं चलता, कभी ना कभी गिरावट आती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो औसत के नियम के कारण दबाव में आकर लड़खड़ा जाती है, लेकिन भारत ने धैर्य बनाए रखा और पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। Having won the title in 2024 under Rohit Sharma, this unit has evolved despite major changes with Rohit, Virat Kohli and Ravindra Jadeja retiring from the format. Their absence was felt, but the new players stepped up. Under coach Gautam Gambhir's high-risk, high-reward approach, the team prospered and even crossed 250 runs thrice in the tournament. Vocabulary देखते हैं. Title means खिताब, trophy. Unit, team, group. Evolved means विकसित हुआ, developed. Absence means कमी, lack. Stepped up means आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना, took initiative. हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एक फ्रेज है, इसका मतलब है जितना ज्यादा जोखिम उतना ज्यादा फायदा। रिस्क रिटर्न स्ट्रैटेजी। अप्रोच मीन्स दृष्टिकोण, रवैया, नजरिया, स्ट्रैटेजी। प्रॉस्पर्ड सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, विच मीन्स सफल हुआ या शानदार प्रदर्शन किया, फ्लरिश्ड। क्रॉस्ड मीन्स पार किया, ये भी सेकेंड फॉर्म है, एक्सीडेड। हैविंग वन द टाइटल जीतने के बाद इन 2024 में टाइटल जीतने के बाद, खिताब जीतने के बाद अंडर रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंडर, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में 2024 में खिताब जीतने के बाद दिस यूनिट, ये टीम, यूनिट मतलब ये टीम, हैज इवॉल्व्ड उभर के सामने आई है या विकसित हुई है, डिस्पाइट के बावजूद, मेजर चेंजेस बड़े बदलावों के बावजूद उभर के सामने आई है। विद रोहित, वो बदलाव क्या थे, मेजर चेंजेस क्या थे, रोहित, विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा रिटायरिंग, उन्होंने संन्यास लिया, रिटायरमेंट लिया फ्रॉम द फॉर्मेट। रिटायरमेंट लेने के बावजूद, उनके इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने के बावजूद ये टीम लगातार विकसित होती रही है या फिर लगातार उभर के सामने आती रही है। हैज इवॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ इवॉल्व की थर्ड फॉर्म। ठीक है,
देयर एब्सेंस वॉज फेल्ट, उनकी एब्सेंस यानी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा की एब्सेंस यानी उनकी कमी वॉज फेल्ट महसूस की गई, फील की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है फेल्ट, ठीक है, वॉज फेल्ट मतलब महसूस की गई, उनकी कमी महसूस की गई। बट द न्यू प्लेयर्स, लेकिन नए प्लेयर्स ने स्टेप्ड अप, आगे आकर जिम्मेदारी ली, ठीक है, आगे आकर जिम्मेदारी ली। स्टेप्ड अप यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म है। अंडर कोच गौतम गंभीर के हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अप्रोच के तहत, यानी कि जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, इस दृष्टिकोण के तहत द टीम, इस टीम ने, ये टीम प्रॉस्पर हुई मतलब कि उसने शानदार प्रदर्शन किया, सफल हुई, सिंपल पास्ट टेंस से सेकंड फॉर्म। एंड इवन क्रॉस्ड, और यहाँ तक कि पार किए 250 रन, 250 रन से ज्यादा उन्होंने बनाए। थ्राइस मीन्स 3 बार इन द टूर्नामेंट में, ठीक है, और टूर्नामेंट में 3 बार 250 से अधिक रन भी बनाए। क्रॉस मतलब 250 से रन पार किए, उससे ज्यादा बनाए, ठीक है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, क्रॉस्ड। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में 2024 में खिताब जीतने के बाद रोहित, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के रिटायरमेंट लेने के बावजूद ये टीम लगातार विकसित होती रही है। उनकी कमी महसूस की गई, लेकिन नए खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी संभाली। कोच गौतम गंभीर के ज्यादा जोखिम ज्यादा फायदे वाले दृष्टिकोण के तहत टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट में 3 बार 250 से अधिक रन भी बनाए। The think tank showed flexibility by addressing early top order issues when rivals used off spinners against left-handers. The inclusion of Sanju Samson as an opener restored balance. थिंक टैंक मीन्स रणनीति बनाने वाला समूह, विचार मंथन करने वाली टीम, जैसे कि कोच, कैप्टन, विश्लेषक, पॉलिसी ग्रुप। फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, अडेप्टेबिलिटी। टॉप ऑर्डर मीन शुरुआती बल्लेबाजी क्रम, अपर बैटिंग लाइनअप। इश्यूज मीन समस्याएं, प्रॉब्लम्स। एड्रेस समाधान करना, टैकल। राइवल्स प्रतिद्वंदी, ओपोनेंट्स। इंक्लूजन शामिल करना, एडिशन। रिस्टोर पुनः स्थापित करना, रीस्टैब्लिश। बैलेंस संतुलन, स्टेबिलिटी। रिस्टोर बैलेंस का मतलब है संतुलन वापस लाना, रीस्टैब्लिश स्टेबिलिटी। द थिंक टैंक यानी कि रणनीति बनाने वाला समूह, थिंक टैंक ने शोड मीन्स दिखाया, सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म है, दिखाया। फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन दिखाया, थिंक टैंक ने लचीलापन दिखाया बाय एड्रेसिंग हल करके, ठीक करके, अर्ली टॉप ऑर्डर शुरुआती जो शीर्ष बल्लेबाजी का जो क्रम था उससे जुड़ी समस्याओं को ठीक करके लचीलापन दिखाया, ठीक है। व्हेन राइवल्स, जब राइवल्स यानी कि जो प्रतिद्वंदी टीम थी, ठीक है, जो ओपोनेंट टीम थी वो यूज कर रही थी, इस्तेमाल कर रही थी ऑफ स्पिनर्स को यूज कर रही थी के खिलाफ, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ यूज कर रही थी ऑफ स्पिनर्स को, ठीक है। द इंक्लूजन ऑफ संजू सैमसन, उस टाइम पर संजू सैमसन को शामिल करना, इंक्लूजन मतलब शामिल करना, एज एन ओपनर, एक ओपनर के तौर पे। रिस्टोर्ड लेकर के आया बैलेंस उसने दोबारा स्थापित किया, यानी कि टीम में वापस संतुलन आ गया। रिस्टोर्ड सेकंड फॉर्म है रिस्टोर की, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो इसको फिर से समझते हैं। थिंक टैंक ने शुरुआती बल्लेबाजी क्रम की समस्याओं को ठीक करके लचीलापन दिखाया, और जब विरोधी टीमें लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों के खिलाफ ऑफ स्पिनर्स का इस्तेमाल कर रही थी, तब संजू सैमसन को ओपनर के रूप में शामिल करने से टीम में संतुलन वापस आ गया, रिस्टोर हो गया, रीस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। Great teams find ways to tackle challenges, and India, even after losing to South Africa, bounced back in style. Abhishek Sharma regained form, scoring 250s, including a crucial one in the final. However, Samson was the standout performer, scoring 321 runs and 3 consecutive 50s. He proved his worth and bagged the player of the tournament. वोकैबुलरी देखते हैं। टैकल मीन्स निपटना, हैंडल। लूजिंग टू मीन्स हार जाना, किसी खिलाफ। बी डिफीटेड बाय। इन स्टाइल मीन्स शानदार तरीके से, इम्प्रेसिवली। बाउंस बैक मीन्स वापसी करना, रिकवर। रीगेन फॉर्म मीन्स फॉर्म में वापस आना, रिकवर परफॉर्मेंस। क्रूशियल महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। स्टैंड आउट मीन्स सबसे अलग, सबसे बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, सक्सेसिव, एक के बाद एक। प्रूव वंस वर्थ मीन्स अपनी काबिलियत साबित करना, डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी। बैग मीन्स हासिल करना, सिक्योर। ग्रेट टीम्स
जो बड़ी टीमें होती हैं यानी कि महान टीम होती हैं, बहुत अच्छी टीम होती हैं, फाइंड ढूंढ लेती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये, ढूंढ लेती हैं, वेज मीन्स तरीके ढूंढ लेती हैं, टू टैकल टैकल करने के, निपटने के, चैलेंजेस मीन्स चुनौतियों। तो जो महान टीमें होती हैं वो चुनौतियों का सामना करने के तरीके ढूंढ लेती हैं। एंड इंडिया, और इंडिया भारत, इवन आफ्टर लूजिंग टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हारने के बाद भी, और भारत साउथ अफ्रीका से हारने के बाद भी बाउंस्ड बैक, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म में बाउंस्ड बैक मतलब फिर से वापसी की भारत ने, इन स्टाइल शानदार तरीके से, भारत ने शानदार तरीके से फिर से वापसी की। ठीक है। अभिषेक शर्मा रीगेंड, अभिषेक शर्मा ने रीगेंड फॉर्म में वापस आ गए। अभिषेक शर्मा ने अपनी फॉर्म फिर से हासिल की, यहाँ भी सेकंड फॉर्म है रीगेंड में, सिंपल पास्ट टेंस। स्कोरिंग 250 उन्होंने स्कोर किए, यानी कि 2 अर्धशतक बनाए, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है अ क्रूशियल वन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इन द फाइनल, जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि उनकी फाइनल की पारी है, बहुत महत्वपूर्ण पारी भी शामिल थी। ठीक है। हाउएवर, हालांकि सैमसन वॉज द स्टैंड आउट परफॉर्मर, हालांकि सैमसन सबसे बेहतरीन परफॉर्मर थे, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहे। स्कोरिंग 321 रन स्कोर करते हुए, एंड 3 कंसेक्यूटिव 50s, और 3 लगातार एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, 50s 3 50s उन्होंने 3 अर्धशतक बनाए, 321 रन स्कोर किए और 3 एक के बाद एक 50s बनाते हुए ही प्रूव्ड, उन्होंने साबित किया हिज वर्थ, अपनी काबिलियत को, उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की। प्रूव्ड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। एंड बैग्ड, यहाँ भी वर्ब है बैग्ड, ये भी सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म है बैग की, बैग्ड, और हासिल किया द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब हासिल किया। ठीक है। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। महान टीमें चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना करने के तरीके ढूंढ लेती हैं, और भारत ने दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद भी शानदार वापसी की। अभिषेक शर्मा ने अपनी फॉर्म फिर से हासिल कर ली और 2 अर्धशतक बनाए, जिनमें फाइनल में एक महत्वपूर्ण पारी भी शामिल थी। हालांकि सैमसन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहे, उन्होंने 321 रन बनाए और लगातार 3 अर्धशतक बनाए, जिससे उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। If Samson led India's batting charts, the incisive Jasprit Bumrah and spinner Varun Chakravarti finished with 14 wickets apiece and held the top spot in this World Cup. Bumrah was terrific, while Varun found it rough towards the business end of the campaign as batters turned aggressive against him. Incisive means तीखा, प्रभावी, तेज, sharp. Spinner means spin गेंदबाज, spin bowler. होल्ड द टॉप स्पॉट मीन्स शीर्ष स्थान, यानी सबसे ऊंचे स्थान पर बने रहना, लीड। अ पीस मीन्स प्रत्येक, हर एक, ईच। टेरिफिक शानदार, एक्सीलेंट। रफ कठिन, डिफिकल्ट। बिजनेस एंड अंतिम चरण, आखिरी चरण, फाइनल स्टेज। कैंपेन मीन्स अभियान, ड्राइव। अग्रेसिव आक्रामक, अटैकिंग। इफ सैमसन, अगर सैमसन ने लीड किया, लेड का सेकंड, लेड ये सेकंड फॉर्म में लीड का, सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, मतलब सबसे आगे रहना, सबसे आगे रहे। अगर सैमसन सबसे आगे रहे इंडियाज बैटिंग चार्ट्स, भारत के बैटिंग चार्ट में, यानी कि भारत की बल्लेबाजी में अगर उन्होंने सबसे ज्यादा सैमसन ने रन बनाए, द इंसाइसिव जसप्रीत बुमराह, तो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एंड स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने फिनिश किया विद 14 विकेट्स, 14 विकेट्स उन्होंने फिनिश कर दिए, यानी कि 14 विकेट्स लिए। अब पीस मीन्स हर एक मतलब है कि 14 विकेट दोनों ने लिए। जसप्रीत बुमराह ने भी 14 विकेट्स लिए और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने भी 14 विकेट्स लिए। ठीक है, तो अपीस लिया गया, अपीस इसलिए यूज किया गया है कि हर एक ने 14 विकेट लिए। ठीक है, यानी इन दोनों ने। एंड हेल्ड द टॉप स्पॉट, और टॉप स्पॉट पे बने रहे, यानी कि सबसे ऊंची जगह पर बने रहे, शीर्ष पे बने रहे इन दिस वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप में। ठीक है, और इस वर्ल्ड कप में शीर्ष स्थान हासिल किया या उस पर बने रहे। बुमराह वॉज टेरिफिक, बुमराह शानदार थे। वाइल, जबकि वरुण ने पाया इट रफ, इसे थोड़ा मुश्किल पाया, टूवर्ड्स द बिजनेस एंड, यानी अंतिम चरण में, आखिरी चरण में,
ऑफ द कैंपेन, इस कैंपेन के आखिरी चरण में वरुण को थोड़ी सी मुश्किलें हुई या मुश्किलों का सामना किया वरुण ने। फाइंड की सेकेंड फॉर्म में फाउंड, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। एज बैटर्स, क्योंकि जो बैटर्स थे यानी बैट्समैन थे, बल्लेबाज थे, टर्न हो गए यानी कि बदल गए, अग्रेसिव हो गए, आक्रामक हो गए, अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ अग्रेसिव हो गए, यानी उन्होंने बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से वरुण चक्रवर्ती को थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस कैंपेन मतलब इस खेल के अभियान के आखिरी चरण में, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अगर सैमसन ने भारत की बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा रन बनाए तो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 14 विकेट लेकर इस वर्ल्ड कप में टॉप पोजीशन हासिल की। बुमराह शानदार रहे, जबकि वरुण को अभियान के आखिरी चरण में मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि बल्लेबाज उनके खिलाफ अग्रेसिव हो गए, आक्रामक हो गए। India found heroes at critical points, be it Ishan Kishan, Tilak Verma, Hardik Pandya, Shivam Dube or Akshar Patel, and their contributions ensured that the team always had someone to step up to the plate. वोकैबुलरी देखते हैं। क्रिटिकल मीन्स महत्वपूर्ण, क्रूशियल, कंट्रीब्यूशन योगदान, इनपुट, इंश्योर सुनिश्चित करना, पक्का करना, गारंटी, टीम, स्क्वाड, स्टेप अप मीन्स आगे बढ़ना, ये फ्रेजल वर्ब की तरह स्टेप अप है, वॉलंटियर, और स्टेप अप टू द प्लेट एक इडियम है जिसका मतलब है जिम्मेदारी लेना, आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एट क्रिटिकल पॉइंट्स मीन्स महत्वपूर्ण क्षणों पर, एट क्रूशियल मोमेंट्स। इंडिया फाउंड, इंडिया को मिला, फाइंड की सेकेंड फॉर्म में फाउंड, सिंपल पास्ट टेंस। इंडिया को मिला हीरोज मिले, भारत को नायक मिले, हीरोज मिले। एट क्रिटिकल पॉइंट्स यानी महत्वपूर्ण क्षणों में, महत्वपूर्ण मौकों पर भारत को नायक मिले। बी इट यूज करते हैं, चाहे वो हो ईशान किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे या फिर अक्षर पटेल, ठीक है। चाहे वो ईशान किशन हो, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे या अक्षर पटेल हो। एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, और उनके योगदान ने, इंश्योर्ड ये इंश्योर किया, ये पक्का किया, ये सिंपल पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म। दैट कि द टीम ऑलवेज, की टीम के पास हमेशा, हैड समवन कोई ऐसा रहे, टू स्टेप अप टू द प्लेट जो आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाले, ठीक है। उनके योगदान ने ये सुनिश्चित किया, ये पक्का किया कि टीम के पास हमेशा कोई ना कोई आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालने वाला खिलाड़ी मौजूद रहे, ठीक है। इसकी फुल ट्रांसलेशन, भारत को महत्वपूर्ण मौकों पर नायक मिले, चाहे वो ईशान किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे या अक्षर पटेल हों, और उनके योगदान ने सुनिश्चित किया कि टीम के पास हमेशा कोई ना कोई आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालने वाला खिलाड़ी मौजूद रहे। Among the rest, New Zealand proved why it remains one of the most resilient teams sailing into another final before running into India. The fact that outfits like Nepal performed well shows that T20s are helping cricket broaden its base. Vocabulary देते हैं। Resilient means मजबूत, tough, final मुकाबला, championship, sailing into आसानी से पहुंच जाना, smoothly entering, रन इनटू सामना करना, एनकाउंटर, आउटफिट, टीम, ग्रुप, परफॉर्म प्रदर्शन किया, एग्जीक्यूटेड, ब्रॉडन मीन्स फैलाना, विस्तार करना, एक्सपैंड, बेस आधार, दायरा, फाउंडेशन, ब्रॉडन इट्स बेस का मतलब है अपना दायरा बढ़ाना, एक्सपैंड इट्स रीच। अमंग द रेस्ट, बाकी टीमों में, रेस्ट का मतलब है बाकी टीम, बाकी टीमों में न्यूजीलैंड ने न्यूजीलैंड ने प्रूव किया, साबित किया, सिंपल पास्ट टेंस से सेकंड फॉर्म में प्रूव की कि क्यों, वाई, कि क्यों, इट रिमेन्स ये बनी हुई है, वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज्यादा रेजिलिएंट टीम में से एक बनी हुई है, क्यों वो अब भी सबसे मजबूत और संघर्षशील टीमों में से एक है, ठीक है, सबसे मजबूत टीमों में से एक है। सेलिंग इनटू, जो कि आसानी से पहुंच गई, सेलिंग इनटू मतलब आसानी से पहुंच गई, अनदर फाइनल, एक और फाइनल में, जो कि आसानी से एक और फाइनल में पहुंच गई, बिफोर रनिंग इनटू इंडिया, भारत का सामना करने से पहले, ठीक है, कि भारत का सामना करने से पहले एक और फाइनल में आसानी से पहुंच गई, ठीक है। द फैक्ट, ये बात, दैट आउटफिट्स, कि आउटफिट्स यानी टीम लाइक नेपाल की टीम, जैसे कि नेपाल जैसी टीमों ने परफॉर्म्ड वेल, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, शोज ये दिखाता है, द फैक्ट है यहाँ पे, द फैक्ट शोज, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगी है, ठीक है।
ये फैक्ट ये दिखाता है, ये बात ये दिखाती है दैट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दैट की T20s आर हेल्पिंग, कि T20 इंटरनेशनल्स जो हैं वो मदद कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आर के साथ हेल्प की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मदद कर रहे हैं क्रिकेट की मदद कर रहे हैं, ब्रॉडन इट्स बेस, अपना दायरा बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, कि T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच क्रिकेट को और अधिक जगहों तक फैलाने में मदद कर रहे हैं। नेपाल जैसी टीमों का अच्छा प्रदर्शन, अच्छी परफॉर्मेंस ये दिखाता है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच क्रिकेट को अपना दायरा बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। बाकी टीमों में न्यूजीलैंड ने साबित किया कि वो अब भी सबसे मजबूत और संघर्षशील टीमों में से एक है, जो एक और फाइनल में आसानी से पहुंच गई, इससे पहले कि उसका सामना भारत से हुआ। यानी कि भारत से सामना करने से पहले वो फिर से एक बार फाइनल में पहुंच गई, आसानी से पहुंच गई न्यूजीलैंड। नेपाल जैसी टीमों का अच्छा प्रदर्शन ये दिखाता है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच क्रिकेट को और अधिक जगहों तक फैलाने में, यानी कि अपना दायरा बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए, आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।